बात नहीं, कम संख्या है तो लगता है इतने ही लोग जागे हुए हैं। ये भी थोड़ा सा देर से जागे हैं, समय का ध्यान नहीं रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर ऊर्जावान लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है, जो बहुत एक्टिव हो। हमारे जो बच्चे हैं अपने क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सराहनीय है। मैं उन्हें डिमोटिवेट नहीं करूँगी, मोटिवेट ही करूँगी कि आप लोगों ने अच्छा प्रोग्राम बनाया है और इसको हम सफल बनाएंगे। जितने भी हैं, मैं समझती हूँ हीरे कम ही होते हैं, हीरे मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कम संख्या में मिलते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये कम लोग ही धम्म को आगे ले जाने में अपना हुनर दिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आप सभी को मालूम है कि आधुनिक युग में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा देकर सभी को बुद्धिस्ट बनाया था, बौद्ध धर्म लोगों को दिया था। ये पहला ही धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं है, ये तीसरा है। भारत की भूमि पर ये तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन है। सबसे पहला धम्मचक्र प्रवर्तन वो है जो बुद्धा ने सारनाथ में किया था, 5 भिक्षुओं को लेकर, केवल 5 परिव्राजकों को उन्होंने धम्म की दीक्षा देकर, धम्म की शिक्षा देकर धम्मचक्र को गतिमान किया। और उसके बाद दूसरी बार 250 वर्ष बाद, बुद्धा के 250 वर्ष बाद सम्राट अशोका ने फिर एक बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया, फिर धम्म के चक्रों को गतिमान किया और उन्होंने जम्बू द्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में और बाहर भी धम्म को पहुंचाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब मौर्य काल का अंत हुआ, 10 शासक हुए मौर्य काल के, और उसका जब अंत हो गया तो उसके बाद में धम्म का पतन होना शुरू हो गया या बौद्धों का पतन होना शुरू हो गया। एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम कहेंगे धम्म को खत्म करने की कोशिशें की गई और वो बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन एक खास बात है कि बुद्ध के समय में सभी लोग बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हुए थे और उनकी शरण गए थे। इस मायने में हम कहेंगे कि लोग सारे बुद्धिस्ट हो गए थे। अब उन्हीं बुद्धिस्ट लोगों को बाद में मध्यकाल में धीरे धीरे दूसरे जातियों में बांटा गया, दूसरे धर्म का लेबल लगाया गया। एक लंबी कालावधि रही, उस कालावधि में बौद्ध संस्कृति को खत्म करके हिंदू संस्कृति को स्थापित किया और लोगों ने भय के मारे उसे अपना भी लिया। यहाँ तक कि धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को भी खत्म किया गया। धम्म का प्रचार बड़ी मात्रा में बौद्ध यूनिवर्सिटी से हुआ करता था, उन बौद्ध यूनिवर्सिटीज को भी नष्ट किया गया। लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर तो 13वीं शताब्दी तक लगातार बौद्ध यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जाता रहा। लेकिन इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध साहित्य तैयार हुआ था और वो साहित्य विदेशों में भी गया। विदेशों से लोग जो यहाँ पढ़ने आते थे, वो जब वापस गए तो यहाँ से धम्म भी लेकर गए और धम्म का साहित्य भी लेकर गए। इसलिए ये बाहर सुरक्षित रहा और भारत में पूरी तरह से ब्राह्मणवाद आ गया और बौद्ध संस्कृति नष्ट हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि भारत देश में कई ऐसे विद्वान महामानव आते रहे हैं
संतों के रूप में आते रहे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए आवाज उठाई। ब्राह्मणवाद के तहत जो विषमतावादी समाज व्यवस्था स्थापित हो गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी कविताओं को रचा, अपने दोहों को रचा, अपनी चौपाइयों को रचा और जन जन तक ये बात लेकर गए कि सभी मनुष्य समान होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें बुद्ध के बारे में बहुत जानकारी थी, कुछ लोगों को होगी, लेकिन बात तो बुद्ध की ही कर रहे थे। जो लोग मानवता की बात कर रहे थे वो बुद्ध की ही बात कर रहे थे। सभी मनुष्य समान हैं, कोई जन्म से ऊंच या नीच नहीं हो सकता, ये बात तो बुद्ध ने ही बताई थी। तो बाद में जो विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं, महामानव हुए हैं, उन्होंने मानवता की जब बात की, समानता की जब बात की, तो वो बुद्ध की ही बात की, वो जाने या न जाने। लेकिन हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं कि इस दौरान जाति व्यवस्था और छुआछूत बड़ी मात्रा में फैल गया था। अब ऐसा है कि जब प्रजा असंतुष्ट होती है, असंतुष्ट समझता है ना, वो असंतुष्ट होती है, जिसके ऊपर अन्याय होता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, जो सुखी नहीं होता है, जिसकी नैसर्गिक जरूरतें पूरी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट होता है। वो समाज से, सत्ताधारियों से असंतुष्ट होता है और जब ये अन्याय अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वो विद्रोह करता है। मतलब किसी विद्रोह को जन्म देने के लिए प्रजा का असंतुष्ट होना ये अनिवार्य फैक्टर है। लेकिन हमारी जो प्रजा थी जिसके साथ छुआछूत हो रहा था, जातिवाद हो रहा था, अन्याय हो रहा था, जिसे सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा था, ये समाज, हमारे पूर्वज ही हम कहेंगे उन्हें, ये विद्रोह क्यों नहीं कर पाए। एक जगह बाबा साहब इस प्रश्न को उठाते हैं कि हमारे पूर्वज विद्रोह क्यों नहीं कर पाए, जब अत्याचार इतनी चरम सीमा पर था कि कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, अच्छा घर बनाने का अधिकार नहीं, घर पर कवेलू छाने का अधिकार नहीं, रास्ते से चलने का अधिकार नहीं, तालाबों से कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं। ये अत्याचार चरम सीमा पर हम कहेंगे। तो ऐसे लोगों ने तो विद्रोह करना चाहिए था, क्रांति करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, जियो या मरो, डू और डाई, ये पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया ऐसा उन्होंने। इसका क्या कारण है? बाबा साहब ये जब प्रश्न उठाते हैं तो इसका जवाब भी देते हैं और बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, जो आज भी बड़ा प्रासंगिक है। आज भी लोगों ने इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्यों हम विद्रोह नहीं करते या उस समय क्यों नहीं किया गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं बाबा साहब, ब्राह्मणवाद में जो पुरोहिताई करते थे, इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को ये बताया कि तुम्हारी जो ये स्थिति है, सबसे निम्न दर्जा जो समाज में मिला हुआ है, तुम्हारे साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। क्या बताया गया? पूर्व जन्मों का फल है कि तुम इस निम्न जाति में पैदा हुए हो। पूर्व जन्मों का फल है जो तुम अछूत बन के पैदा हुए हो और ये तुम्हारा दंड है। और उसमें जी अपराध बोध की भावना जगा दी कि तुमने पहले बहुत बुरे कर्म किए थे, तो उसका दंड तुम्हें दिया जा रहा है, मिल रहा है और ये तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जब आदमी कोई अपराध करता है तो वो गिल्ट में जाता है, उसे जब अपराध बोध होता है तो पश्चाताप होता है और
को सजा देता है, खुद को सजा देने लगता है जब उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसे कोई दंड दे ना दे, उसे लगता है कि मैं दंड का हकदार हूँ। तो हमारा समाज ऐसे ही इन बातों में आ गया। जब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि हमने पहले बहुत बुरे कर्म किए थे, अब ये हम दंड भुगत रहे हैं, तो ऐसा आदमी कभी विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह वही करेगा जो ये समझेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब दंड की बात बोले तो न्याय हो गया, न्याय हुआ ना? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया हो और न्यायालय उसे दंड देता है तो हम क्या कहते हैं? ये न्याय हुआ, है ना? तो अब ये प्राकृतिक न्याय समझ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति विद्रोह कैसे करेगा? तब बाबा साहब को ये जरूरत महसूस हुई कि वो लोगों को समझाए कि ये आपके पूर्व जन्मों का फल नहीं है, पहले के कर्मों का फल नहीं है। कोई पूर्व जन्म और कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। जिन लोगों ने ये बात बताई है वो लोग तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, तुम पर शासन करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने स्थिति का दोषारोपण उन पर ना कर सको, इसलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का खेल खेला है। बुद्ध का धम्म में बहुत अच्छे से ये बात बाबा साहब ने स्पष्ट की है। बात थोड़ी कठिन है लेकिन समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि आदमी विद्रोह न कर सके तो उसे धर्म की गोली दे दो। धर्म की गोली यानी वो नशा होता है, धर्म का नशा होता है। लोग धर्म के नाम से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और जो धर्म गुरु होते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है, उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। सवाल जवाब ना करें इसलिए भी बताया जाता है कि धर्म पर शक नहीं करना चाहिए, उस पर सवाल नहीं करने चाहिए, नहीं तो मरने के उपरांत नरक मिलेगा। यानी हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल ही ना करें। हमारे पूर्वजों के साथ यही हुआ। उन्हें लगा कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है, इसलिए विद्रोह नहीं किया। लेकिन जब बाबा साहब जागरूक थे तो उन्होंने कहा कि इस समाज को जागृत करना पड़ेगा। शायद ये ज्यादा नजदीक, इसलिए उन्होंने कहा, मराठी में है बाबा साहब के वचन, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या तर तो बंड करे। इसका मतलब है हिंदी में, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ तो वो विद्रोह करे। और ये एहसास कराने के लिए बाबा साहब को ये बताना पड़ा कि जो वे ब्राह्मणवाद के कल्चर में करते आ रहे हैं, जो उन्हें सिखाया जा रहा है, वो सारा झूठ है, सत्ता के खेल के लिए, केवल आपको गुलाम बनाए रखने के लिए। उस समय के लोग भुक्तभोगी थे, सच में उनकी हालत बहुत बुरी थी और हालत बुरी होने के कारण उन्होंने बाबा साहब की बातों को गंभीरता से लिया। बाबा साहब ने जगह जगह सभाएं दी और उन्हें पूछा कि मैं धर्मांतर करना चाहता हूं, क्या आप भी चाहते हैं? जिस धर्म में इतने दिनों से रहे हैं उसमें जो कुछ भी करते आए हैं, ईश्वर की पूजा हो, देवी देवता की पूजा हो, कर्मकांड हो, अपना दुखड़ा उसके सामने रोते रहे हैं, क्या तुम्हारे दुख दूर हुए? क्योंकि
चाहिए, कम से कम जो नैसर्गिक ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होनी ही चाहिए। अन्न वस्त्र निवारा जो हम बोलते हैं, ये क्या देवी देवताओं की पूजा करने से, ब्राह्मणों के पैर छूने से, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से, पशुओं की बलि चढ़ाने से क्या दुख दूर हुआ, समस्याएं दूर हुई? लोगों का उत्तर था नहीं, क्योंकि उस समय वो भोग रहे थे दुखों को। पहली बात तो वो समझ गए कि ये पूर्व जन्मों का फल नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे हमारी समस्याएं दूर नहीं हो रही है, हम सुखी नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो आकर उनके आंसू पूछे, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो उनकी पूजा पाठ से या उनकी मन्नत से या उनकी बलि चढ़ाने से खुश होकर कहे कि अब तुम्हारे घर में सब सुख सुविधा आ जाएगी, तुम्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा, तुम कुएं से पानी भर सकोगे या तुम अच्छा खा पी सकोगे। ऐसा किसी ने नहीं। इसलिए उस समय बाबा साहब की बातों का बड़ा असर। फिर भी महाराष्ट्र के महान लोग, उन्होंने बाबा साहब का साथ देना स्वीकार किया। लेकिन केवल महान ही अछूत नहीं थे, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अछूत लोगों का निवास था, और वो बहुत अमानवीय जिंदगी जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर अन्य लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अभी आधुनिक युग में हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग उसमें से निकले नहीं हैं। पुरानी परंपराओं से, पुरानी मान्यताओं से, ईश्वरवाद से अभी तक नहीं निकले हैं, अभी भी उसी में उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि 1956 में जब बाबा साहब ये जागृति ला रहे थे, इन लोगों ने बाबा साहब पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ये अभी तक पिछड़े हुए हैं। अभी भी अन्याय अत्याचार इनके साथ में हो रहा है, और महाराष्ट्र के महान प्रगतिशील हैं, काफी प्रगति हुई है। उस समय के लोगों ने उनकी बात मानी और 3 मंत्र दिए थे बाबा साहब ने। कौन से? शिक्षित बनो, जागरूक हो और संगठित हो। किसी राजनीतिक नेता ने इस सीक्वेंस को ही बदल दिया। क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? कोई बताएगा? एजुकेट, हाँ, ऑर्गेनाइज। वो देखो, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल है एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ कंट्रोल करना चाहूँगा। आप 1943 की मैड्रास असेंबली ने बाबा साहब का भाषण सुनो। उन्होंने कहा जो मैं प्रेजेंट कह रहा हूँ उसको मानो। पहले जो मैंने संदर्भ में कहा होगा वो कुछ और है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ और है, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करें, जो है ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जब उन्होंने स्थापना की और उसका स्लोगन जो उन्होंने दिया, इंग्लिश में है ये वॉल्यूम में, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। मैं इसको धम्म से जोड़कर बताऊंगी ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। एजुकेट का मतलब तो सभी समझ गए हैं कि शिक्षित होना है, मतलब बुद्ध की शरण जाना है, ज्ञान की शरण जाना है। और दूसरा जो है एजिटेट, जागृत होना। जब आदमी पढ़ लिख जाता है, शिक्षित होता है, तो वह बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है, वो तर्क करने लगता है, वो जागृत हो जाता है। बिना जागृत हुए वो संगठित नहीं हो सकता। बुद्ध के बाद में सीक्वेंस आता है धम्म का, डायरेक्ट संघ का नहीं आता है। बुद्ध, धम्म और संघ। संघ पहले आ रहा है क्या? नहीं। बुद्ध ने जो सीक्वेंस दिया उसको भी समझिए। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है पहले शिक्षित होना, ज्ञान लेना,
और धम्म का मतलब है जागृत होना। जो शिक्षा उन्होंने दी है उसे जानकर, उसे समझकर आचरण में लाना। और जब हम आचरण में लाते हैं तब अच्छे लोगों का मतलब शील पालन करने वाले लोगों का समूह तैयार होता है, वो संघ होता है। अब इस संघ में 4 संघ आते हैं, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये 4 संघ हैं और इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये शील का पालन करते हैं, ये चरित्रवान हैं। अपेक्षा तो होती है, इम्प्लीमेंट कितना होता है वो बात की बात है, लेकिन आम लोग ये अपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बुद्ध धम्म संघ है, इसी को बाबा साहब ने नए वर्ड्स दिए हैं वर्तमान संदर्भों में, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जब आप शिक्षित हो जाओगे तभी आप जागरूक होगे। जागरूक होगे का मतलब है कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको कौन गुलाम बना रहा है, कौन आपके साथ खेल खेल रहा है, कौन आपको बरगला रहा है, कौन आप पर शासन कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, ये आप शिक्षित हुए बिना नहीं जान सकते। शिक्षित होने के बाद आप ये सब समझने लगोगे, जागृति आ जाएगी आपके भीतर में कि नहीं सही क्या है और गलत क्या है, प्रज्ञा आ जाएगी। और उसके बाद में ही आप संघ बनाओगे, संगठन बनाओगे। लेकिन हो क्या रहा है कि संगठन शब्द पहले लाने के कारण बिना जागृत हुए संगठन बन रहे हैं और टूट रहे हैं, क्योंकि धम्म तो लिया ही नहीं, धम्म तो जाना ही नहीं। अकादमिक पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली, लेकिन इंसान बनने की जो पढ़ाई लिखाई धम्म से मिलती है वो कहाँ ली? अकादमिक पढ़ाई क्यों ले रहे हैं? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो अच्छे तो नौकरदार हो रहे हैं, पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन धम्म की पढ़ाई नहीं ली तो जागृत नहीं हुए। इसलिए तो इतना पैसा कमाने के बाद में भी वो पैसा कैसे इस्तेमाल करना ये हमारा समाज नहीं समझ पा रहा। इसलिए तो नशे का आदी हो गया है। कहाँ जा रहा है पैसा हमारे समाज का? मंदिरों में, देवी देवताओं में, त्योहारों में, नशे में। कहाँ जा रहा है? पढ़ लिख गए, नौकरी कर लिया, पैसा कमाया, लेकिन पैसे का इस्तेमाल कैसे करें वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बुद्ध के धम्म को नहीं जाना है। बाबा साहब ने सही सीक्वेंस दिया। देश में कई संगठन बने हैं बाबा साहब के नाम से, धम्म के नाम से, बुद्धा के नाम से, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें मैत्रीपूर्ण एकता ही नहीं है, मैत्री भाव ही नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ लेकर संगठन से जुड़ते हैं। किसी को अध्यक्ष का पद चाहिए, किसी को सेक्रेटरी का पद चाहिए, किसी को कैशियर का पद चाहिए। बौद्ध संगठन जो बने हैं, जितने बौद्धों के धम्मों के संगठन बने हैं, उसमें भी सबको पद ही चाहिए। किसी को बौद्धाचार्य, किसी को धम्माचार्य, किसी को कुछ, किसी को कुछ। पदों के पीछे भाग रहे हैं और बात निपान की कर रहे हैं। निपान में तो स्वार्थ नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है। मानवीय भावनाएं तब पूरी होती है जब आदमी राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाता है। वो निस्वार्थ भाव से जब समाज की सेवा करने के लिए आगे आता है तो उसे पद मिले न मिले वो कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है, क्योंकि उसमें वो जज्बा होता है कि मैं जागरूक हो गया हूँ, मैं मेरे समाज को भी जागरूक करूँ। ये सतधम्म की भावना उसमें उत्पन्न होती है, लेकिन ये समझ नहीं पाए। अभी भी बहुत लोग नहीं समझे हैं। आप रेशियो देखेंगे कि जहाँ जहाँ लोगों ने धम्म को स्वीकार नहीं किया है वो अभी भी पिछड़े हैं। उन्हीं के साथ अन्याय अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। बाबा साहब बोले गांवों में जातिवाद ज़्यादा हो रहा होता है, गांवों से शहरों की ओर चलो।
लेकिन हमारे लोग अभी तक गांव छोड़ने को तैयार नहीं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने तरक्की कर ली। बाबा साहब पढ़ने लिखने के लिए कहाँ गए? विदेशों में गए। और हमारी आज की रूढ़िवादी माँ क्या बोलती है? मैं मेरे बच्चे को हॉस्टल में भी नहीं डालूंगी, मैं अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकती। मेरे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बार मैंने ऐसी महिलाओं की मीटिंग बुलाई थी, तो एक महिला बहुत लेट आई। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों लेट आए हो इतना? तो कहती है मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। बोली मेरे जैसी नहीं का मतलब क्या है? तुमने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने हॉस्टल में नहीं डाला है, मैं अपने हाथ से उनको बना के खिलाती हूँ, अपने पास रखती हूँ। सही क्या है? अटैचमेंट उनका बच्चों से है तो वो बच्चों की तरक्की रोक रही है। अगर हमारे बाबा साहब विदेशों में पढ़ने नहीं गए होते तो इतने समाज का भला होता? ये अटैचमेंट हमारा नुकसान करता है, ये भी हमें धम्म से सीखने को मिलता है। आसक्ति, जितने भी बुरे भाव है उससे हमारा कहाँ कहाँ कैसा नुकसान हो रहा है, ये हमें धम्म में बताया जाता है। और हमारे गांव में अभी तक धम्म पहुंचा नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं जो सत्ता करना चाहते हैं, इनको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं मानसिक रूप से। ज्योतिबा फुले जी ने गुलामगिरी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है कि ब्राह्मणवाद ने हमें किस तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है। ये गांवों में पहुंच जाते हैं, वहाँ पेंडॉल लगाते हैं, वहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसकी बहुत एडवर्टाइज करते हैं, अपने गुरुओं की बहुत एडवर्टाइज करते हैं। यहाँ कितनी एडवर्टाइज हुई? यहाँ आपका स्वागत करने के लिए मैं पहले आई। जो धम्म की इज्जत नहीं करेगा, जो अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करेगा, उस समाज की तरक्की कैसे होगी? वहां पर गुरुओं की इज्जत करना सिखाया जा रहा है, यहाँ गुरुओं की इज्जत करना सिखाया जा रहा है क्या? हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रमों को अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसका संचालन कैसे करते हैं, पूर्व तैयारियां कैसे करते हैं। उनकी कितने दिन पहले से तैयारियां हो रही है? 10 दिन पहले से तैयारियां हो रही है। घर घर वो बातें पहुंचाई जा रही है, बैनर लगाए जा रहे हैं। वो गुरु को कुछ ढंग की बात भी नहीं आती हो तो भी वो गुरु की इज्जत करते हैं। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो अपनी खामियों को देखता है वही सुधार करता है। हमें अपनी खामियां देखनी है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रही, आप मेरे हैं, आपकी खामियां मेरी खामियां हैं। मैं नहीं पहुंची हूँ गांव तक, धम्म प्रचार का जिम्मा मेरा है, मैं कहीं कम पड़ गई हूँ, या मेरे जैसे जो धम्म प्रचारक है 24 घंटे धम्म प्रचार करने के लिए जिन्होंने ये जीवन धारण किया है, क्या वो गांवों तक पहुंच रहे हैं? बुद्ध ने जिस तरीके से धम्म का प्रचार बताया था, क्या वैसा कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। और ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अन्य संगठनों ने ये बीड़ा उठा लिया है, लेकिन वो पदों में अटके हुए हैं, वो भी गांव में नहीं जा रहे हैं। हम समाज को एक अंधे कुएं से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन रोशनी हमारे ही भीतर नहीं है, हम ही जागृत नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो हम किसी और को रोशनी कैसे दिखाएंगे? उस समय का समाज अनपढ़ था, बाबा साहब पर अंधा विश्वास किया उन्होंने। उन्हें पता था कि बाबा साहब जो बता रहे हैं सही बता रहे, क्योंकि बाबा साहब भी भुक्तभोगी थे, वो भी भुक्तभोगी थे। आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि हम अब सुखी हो गए हैं। किस तरह के सुखी हो गए? भौतिक रूप से सुखी हो गए हैं। हम भौतिक सुख को ही सब तरह का सुख मान रहे हैं।
अच्छे मकानों में रहना, नौकरी करना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमने जाना। हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि अब हम विदेशों में भ्रमण करते हैं, टूर पर जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि शादी में हम लाखों खर्च करते हैं ना। तो इस भौतिक सुख को हम सुख समझ के आंख बंद किए पड़े हैं कि हमें धम्म की क्या जरूरत है। बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति, वो भी तो सुखी हो गए थे, भौतिक रूप से वो भी सुखी हो गए थे। मंत्री पद था उनके पास में, किसी चीज की कमी थी, सब हासिल कर लिया था। इसके बाद में भी उन्होंने 56 में जो धम्म की दीक्षा ली और लोगों को दी, वो क्यों दी? उन्होंने क्यों नहीं बोला कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि धम्म के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ सकता है। आज जो हम परेशान हो रहे हैं, किस लिए परेशान? 2-4 लोग जो जागरूक हो गए वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा समाज आज भी उधर ही जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से वो अभी भी सोया हुआ है। उसे पता ही नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया। कल एक महिला को हमने पूछा कि ये तस्वीर किसकी है, तो उसने कहा ये भीमराव है। हम अपने उद्धारकर्ता का नाम लेते हैं, बाबा साहेब भी नहीं बोलते हैं। और पता है उन लोगों में क्या है पद्धत? जब गुरु का नाम लेते हैं तो कान को हाथ लगा के माफी मांगते हैं। देखा होगा, गुरु का नाम लेते से वे कान पकड़ते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? और हम बाबा साहब का नाम बाबा साहब के रूप में ना लेते हुए भीमराव बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर आम्बेडकर बोल रहा है। कितनी इज्जत कर रहे हैं, जिसका दिया खा रहे हैं उसका नाम तक इज्जत से नहीं ले रहे हैं। कम से कम बाबा साहब का जो कार्य है, जिसकी वजह से हम सुखी हुए, वो तो भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। जिस बाबा के पास में वो जा रहे हैं, वो बाबा ने संविधान में हमें अधिकार नहीं दिए हैं, बल्कि इस बाबा साहेब ने दिए हैं। ये उन्हें एहसास कराना ज़रूरी है। वो किस तरह से अपना नुकसान कर रहे हैं, किस तरह से मानसिक गुलाम बने हैं, ये एहसास कराना ज़रूरी है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो उन तक बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। कहीं ना कहीं हमारे तरीकों में कमी है। और जो नेता होता है, जो जागृति का बीड़ा उठाता है, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बाबा साहब गरजते थे, और आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध भी सिंह गर्जना करते थे। बुद्ध शांति के प्रतीक है हम कहते हैं, लेकिन बुद्ध जब बोलते थे तो सिंह गर्जना करते थे कि उनके बोल जो है वो सीधे लोगों के दिमाग को हिट करते थे। इतने ब्राह्मणों के साथ उनकी बहस हुई है, डिबेट हुए हैं उनके। ऐसा बोलते थे कि सामने वाला हार जाता था। सबसे पहला जो काश्यप था, गया काश्यप, नदी काश्यप, जो गया में उनको मिले थे, उनसे जो डिबेट हुआ था, उस डिबेट में वो हार गए थे और उनकी शरण गए थे। बाबा साहब भी ऐसा आर्गुमेंट करते थे कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते थे। क्या आदमी है, कोई काटी नहीं है इसकी। अब हमारा असर समाज पे नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हम में वो कन्विंसिंग पावर नहीं है, हम में वो बोलने का तरीका नहीं है जो लोगों को हिट कर जाए। हम हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि यहाँ आओ, सूत्र संचालन करो, हमारा परिचय दो, नहीं हो पा रहा है। कैसे समाज पे असर पड़ेगा? अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा